बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखोटा कराची। जनाब, इस वक्त रात का ये पहर देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा अलग नौइयत का है। अलग नौइयत का तो नहीं कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली हर कुछ हफ्ते के बाद या फिर तकरीबन हर हफ्ते ही हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करना पड़ता ही है। इस वक्त जिस जगह पे मैं आपको ये इंट्रो दे रही हूँ, ज़रा ये गौर से देखिएगा और अंदर ज़रा तोड़ फोड़ और सब कुछ आप ज़रा देखिएगा। ये एक मज़बा खाना है। मज़बा खाना जो कि एक घंटे या फिर एक दिन या फिर एक साल नहीं, एक अरसे दराज से ये मज़बा खाना लोगों की जान ले रहा है। अब आप कहेंगे कि मज़बा खाना, वहाँ पर तो जानवर ज़िबा होते हैं, यहाँ पे इंसान कैसे जो है उनको कोई नुकसान या फिर उनको तल्फ कैसे किया जा सकता होगा। ये वो मज़बा खाने हैं जिनको हम लोग क्वैक डॉक्टर्स के क्लिनिक्स कहते हैं। इनमें और मज़बा खानों में कोई फ़र्क नहीं होता। मज़बा खानों में जानवर को ज़िबा किया जाता है और यहाँ पे इंसानों को, क्योंकि इतने केसेस इस कराची शहर के अंदर इन क्वाइक डॉक्टर्स, जिनको अताई डॉक्टर कहा जाता है, और इस तरह के जो खुद साख्ता क्लिनिक्स हैं। ये बुखारी क्लिनिक है और इस वक्त मैं अख्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये वो क्लिनिक है, गौर से देख लीजिए कि जिस क्लिनिक में बाकायदा तौर पे एक बच्ची को गलत इंजेक्शन, मामूली सा बुखार बच्ची को लेकर आए, इस कदर प्यारी बच्ची, अल्लाह इनके घर वालों को सब्र दे, छोटी सी शिज़ा नाम है उसका, उसको प्यार से शहज़ादी कहते थे। बच्ची बीमार होती है, जैसे कि इस वक्त मौसमी बुखार चल रहा है, बुखार उसको होता है। माँ बाप इसी गली में आगे रहते हैं, वो इस क्लिनिक में लेके आते हैं, गलत इंजेक्शन लगाकर इंतहाई कर्बनाक हालत में वो बच्ची एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपने माँ बाप के सामने वो मरी है। और अनफॉर्चुनेटली ये मैं कोई पहले वाक़े का जिक्र नहीं कर रही हूँ, ये तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कराची के किसी इलाके से हम लोगों को इस तरह की कोई ना कोई ख़बर मिलती रहती है। कभी कोई बच्चा जहाँ बहक, कभी कोई खातून जहाँ बहक, कभी कोई प्रेग्नेंट खातून जो हैं वो जहाँ बहक हो जाती हैं। इसी तरीके से इनको कोई रोकने वाला है या नहीं है, इसका तो सवाल बाद में आता है। पहले थोड़ा सा याद कीजिए, ये इस बच्ची को देखिए जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरे साथ वाली विंडो पर आपको ये बच्ची नज़र आ रही होगी। एक और बच्ची थी, याद कीजिए, आज से तकरीबन 6.5-7 साल पहले एक हॉस्पिटल जो कि कराची का एक रिनाउन हॉस्पिटल था, वहाँ पर निशवा नामी उस मासूम बच्ची को इसी तरीके से मार दिया जाता है। मैं इसे ये नहीं कहूँगी, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ये बच्ची जो है वो जाँबाहक हो गई, मैं उसको साफ कहूँगी मार दी गई। वो बच्ची भी मार दी गई थी, ये बच्ची भी मार दी गई, और जितने भी बच्चे थे मैं तो उनके लिए मारने का बाकायदा तौर पर मैं इसको अमदन कत्ल जो है वो इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूँगी। क्यों करूँगी? इस वजह से क्योंकि ये क्लिनिक्स, ये इनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम है ये देखने का कि कोई क्लिनिक अगर किसी इलाके में काम कर रहा है उसमें डॉक्टर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, वो डॉक्टर्स किस कैटेगरी के हैं, वो डॉक्टर हैं भी या नहीं है, वो क्लिनिक वहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतने बच्चे इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। इस तरह के आपको सिर्फ एक क्लिनिक में, बुखारी क्लिनिक की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप आएँ तो आपको पता चलेगा कि कराची के हर दूसरे 2 कदम के ऊपर हर गली के अंदर क्लिनिक नाम की कोई चीज़ खुली होती है, और वो मकाम ऐसा होता है कि वहाँ से अक्सर और बेशतर रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं वहाँ से इलाज कराने के बाद, क्योंकि वहाँ पर मार दिया जाता है एक तरीके से। ये वो अख्तर कॉलोनी है जहाँ पे हर तकरीबन 2 गलियों के बाद एक आपको ऐसा क्लिनिक या ऐसा कोई मरकज़ ज़रूर नज़र आएगा जहाँ पर कोई ना कोई शिकायत आपको या फिर कोई ना कोई ऐसा वाक़या हुआ होगा। इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि इसको बिल्कुल कानूनी तौर पे सील किया जाता है, ये प्राइवेटली सील किया गया है, यानी कि इस पर सिर्फ लगाया गया। और ये जो है इस वक्त इसकी तोड़ फोड़ से अंदर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा हमारे यहाँ पे क्या गोरख धंधा चलता है ना यहाँ पे सिस्टम का, निज़ाम का, वो आपको अगर मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगी तो आप ज़रा देखिएगा, अपने और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। ये प्रोग्राम हम करने के लिए आए हैं, ज़रा देखिएगा अपना सिस्टम, अपना निज़ाम, हम किस निज़ाम के तहत ख़ुद अपने ख़ानदान के साथ इस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम किस तरीके से किसी वक्त भी मौत से हमकनार हो सकते हैं, अपने बच्चों समेत अपने बच्चों को खो सकते हैं, अपने बहन भाइयों को खो सकते हैं, अपने माँ बाप, और ख़ुद हमारी जान कितनी महफूज है इन क्लिनिक्स के होते हुए, इन डॉक्टर्स के होते हुए। ज़रा आज प्रोग्राम ज़रा दिल थाम के देखिएगा। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं इस बच्ची के घर पे, क्या क़यामत टूटी होगी। पठान फैमिली है, चूँकि ये पठान लोग हैं, इनके कस्टम्स हैं, और ये अपनी ख़वातीन को किसी भी सूरत में जो है वो स्क्रीन पे नहीं लेके आते, और हम इस चीज़ का एहतराम करते हैं। हम सिर्फ घर के मर्दों से बात करेंगे इस तरह से, क्योंकि ख़वातीन एक तो उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, दूसरी उनके कस्टम्स ऐसे नहीं है। तो हम सबसे पहले इनके घर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है। बच्ची के चाचा और उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने जैसे कि कहा है कि पठान फैमिली है, हम इनके घर का रुख इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके घर की ख़वातीन है, उनकी 4 दीवारी का और चादर का 4 दीवारी का हमें पास रखना है। ये जो क्लिनिक है, मैंने सुना है कि इसके अंदर जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो अल्लाह माफ़ करे कि गायों भैंसों को लगाने वाले इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि चिकनगुनिया जो है वो जानवरों की बीमारी है। तो वो इतने अंदर अक्लमंद डॉक्टर बैठे हुए थे कि उन्होंने बच्ची को
छोटी सी बच्ची, कितनी उम्र, 3 साल या 3 साल की उम्र, 3.5 साल की उम्र बच्ची, उसको जाके वो जानवरों को लगाने वाला इंजेक्शन लगा दिया। गजब खुदा का। ये आपको पहले तो मुझे ये बताइए, ये क्लिनिक कब से है यहाँ पे? मैम यहाँ क्लिनिक को तकरीबन अभी पिछले 6 सालों से यहाँ हुआ है, वरना इसको इस इलाके के अंदर ये आज तकरीबन 25-30 साल होने वाले हैं। ठीक है मैम, जिस तरह आपको पता है कि चिकनगुनिया की वबा चल रही है, लोगों की टांगों में दर्द, हाथों में दर्द, उंगलियों में दर्द, तो ये इंजेक्शन जो आपने देखा कि गायों को लगाने वाले, बकरियों को लगाने वाले, तो ये किस्म के हम गरीब आवाम जो है, ये हम जानवर ही हैं जो ये हम लोगों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंजेक्शन इन लोगों ने लगाया रात को तकरीबन कोई 7:15 के टाइम। हमने अपनी भतीजी को यहाँ लाया, शादी से होके आई थी, बीमार हो गई थी, बुखार था उसको। डॉक्टर ने बोला इसको 102 बुखार है, इसको इंजेक्शन लगेगा, बोरोफिन वगैरह कुछ शरबत वरबत उन्होंने लिख के दे दिए। उन्होंने इंजेक्शन भी लगा दिया। जब इंजेक्शन लगाया 7 बजे के 7:15 के टाइम मेरा भाई चला गया ड्यूटी पे, तो मेरी भाभी ने बोला मेरे वालिद साहब को कि अबू ये देखो इसकी हालत, ये सूजन हो रही है, इसकी टांगों में स्वेलिंग हो रही है। अबू वापसी इनके पास ले आए, इनको बोला डॉक्टर साहब ये चेक करो, इसकी स्वेलिंग हो रही है पूरी जगह पे, इसके थाइस के ऊपर नील आ गया है। इन्होंने बोला ये बच्चे को इंजेक्शन लगने के बाद ये होता है। उन्होंने क्या किया, आयोडेक्स नहीं होता जो हड्डी पे चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो वो लगाते हैं, वो इन्होंने लगाया, उसके ऊपर पट्टी करके मेरे वालिद साहब को रवाना कर दिया। मेरे वालिद साहब अनपढ़ आदमी है, सादे आदमी है, पुराने वक्तों के आदमी है, उनको कुछ नहीं पता इस चीज़ का। आपको पता है जैसे आजकल की नई जनरेशन है वो समझदार है, हर चीज़ को समझती है, हर चीज़ को फॉलो करती है। हमारे वालिद साहब जो है बहुत सादे आदमी, पुराने ख्यालात के हैं। उन्होंने उनको जो बोला मेरे वालिद साहब आ गए। सुबह 6:15 के करीब मेरी भाभी ने मेरे भाई को उठाया कि बोलो यार चेक करो इसको, इसकी तबीयत बच्ची की बहुत ख़राब हो गई है। मेरे को मेरी घरवाली, मेरी वाइफ ने उठा लिया, मैं भी गया, मैंने देखा बच्ची पीली जर्ग हो चुकी थी। मैंने भाई को बोला उसको उठा, जिना लेके चले। जिना जब उसको लेके गए तो इमरजेंसी वार्ड में, हम बच्चा वार्ड में गए, तो उन्होंने बोला आप बाहर वेट करें, हम इसको नाली वाली पास करते हैं। हम लोग गेट से मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं होंगे, हम लोग बाहर आए। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने हमको अंदर बुला लिया, बोली माजरत आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही। मेरे भाई ने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर साहब आप एक दफ़ा दोबारा चेक करें। उन्होंने इसके हार्ट के ऊपर ऐसे 2 दफ़ा पुश किए, 3rd टाइम में उसके मुंह से ब्लड आ गया। क्यों, अंदर वो इंजेक्शन में पूरा जहर फैला दिया था, अंदर पूरा ख़त्म कर दिया था, उसके हार्ट वार्ट सब फाड़ दिया था, दिल उसका फाड़ दिया था। आपकी आंखों में ग्लेज है, आंसुओं का बहुत जब्त करके खड़े हैं, लेकिन मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। बच्ची इतनी प्यारी थी कि यकीन मानिए, बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं। आप ज़रा सोचिएगा कि 3.5 साल की जिनके घरों में बच्चियाँ हैं ना, और जो बच्चे हैं, वो ज़रा सोचिए अपने दिलों पे हाथ रख के। आज आप छोड़ दीजिए ये बच्ची सिर्फ जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है मेरे साथ, आप ज़रा सोचिए इसकी माँ पे, इसके बाप पे, इसके घर वालों पे क्या गुजरी होगी। हम तड़प के रह गए, तो आप सोचिए कि इनकी क्या हालत हुई होगी। अब जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि ये क्लिनिक, अच्छा एक चीज़ तो मैं आपको अभी दिखा दूँ, भैया ज़रा पीछे हटिएगा, एक चीज़ आपको बता दूँ, आप इधर ही रहिएगा, सिर्फ एक चीज़ की तस्वीर कर दीजिएगा। ये क्लिनिक कितने सही तरीके से कार्रवाई हो रही होगी, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि इसको बाकायदा तौर पे सील नहीं किया गया है। ये याद रखिएगा, जो ये है ताला जो इनके घर वालों ने लगाया, कहीं ऐसा ना हो कि सबूत आके मिटा दिए जाएं और वो दवाइयाँ जो जानवरों को लगा रही हैं, जो इंजेक्शन जानवरों को दिए जाते हैं वही इंसानों को लगाए जा रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कि ये खुदा न खास्ता ये सबूत मिटा दिए जाएं। तो बेचारों ने, क्योंकि कोई पुलिस की तरफ से जो सुसरवी का मुजाहरा किया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे हमारे यहाँ पे सिस्टम, और ये पहले उन्होंने ताला लगाया, फिर उसके बाद जब हिलजुल हुई, थोड़ा मीडिया के ऊपर आया, सोशल मीडिया पे आया, और ज़रा थोड़ा सा ये हाई प्रोफाइल केस बनना शुरू हुआ, तो पुलिस को भी लगा कहीं ऐसा ना हो लेने देने पड़ जाए, फौरी तौर पे आए और उन्होंने ये जो मोटरसाइकिल को लगाते हैं ना ताला, जो एक झटके से टूट जाता है, सील के नाम पे ये करके गए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इतना एक ऐसा क्लिनिक था, यहाँ पे मौत इस तरीके से बांटी जा रही थी कि उस मासूम बच्ची को चिकनगोनिया याद रखिएगा, ये प्रोग्राम के इस हिस्से को गौर से सुनिएगा। एक बेहतरीन जो डॉक्टर होगा, जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, वो चिकनगोनिया और जो डेंगू है उसमें कभी भी एंटीबायोटिक या कोई इस तरह का इंजेक्शन नहीं लगाएगा। वो सबसे पहले आपको एस्प्रिन देगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ चलती ही एस्प्रिन है। हमने इस पर प्रोग्राम किया था, हमें आपको याद होगा, हमने इसी हवाले से किया था। आपको क्या डॉक्टर इम्तियाज़ ने बताया था कि इसके लिए कोई दवाई नहीं होती, आपको सिर्फ आराम करना है, परहेज़ करना है, और आपको उस मुद्दत तक जो है वो सिर्फ एस्प्रिन का इस्तेमाल करना है। एस्प्रिन
कोई एंटीबायोटिक नहीं, और यहाँ पे लगे हुए थे वो उस बच्ची को उसके ऊपर तजर्बे करने के लिए। ये मेरी नज़र में अमदन एक कत्ल है। इसको ये मत कहिएगा कि इत्तफाकिया तौर पे उनके हाथों बच्ची जाबहक हो गई, मैं इसको अमदन कत्ल कहूँगी। आप मैम ये यहाँ का पहला केस नहीं है, अभी आज मेरी भतीजी का स्वयं था और दूसरी बच्ची का कल स्वयं था। उस जो दूसरी बच्ची मेरी भतीजी से जो पहले फौत हुई है, उस बच्ची का कल स्वयं था, मेरी भतीजी का आज स्वयं है। और इसके अलावा 2 और भी हैं। एक पीछे बैग गली में रहते हैं, उनके वालिद साहब खुद चल के आए हमारे सामने, यहाँ से खाली घर के गेट पे पहुँचे, फौत हो गए। एक अंकल हैं बेचारे बुजुर्ग हैं, उनका कोई रीति वारिस कोई भी नहीं है। एक पोती है, बहू है और बेटा है, उसका कंबल बनाते हैं कंबल। उनकी बेटी का भी यही हाल हुआ है, उसका पिछले महीने हुआ है। ये बच्ची है, अगर कैमरे में और बच्ची जरा देखिए, एक बच्ची आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बच्ची आप इस मोबाइल पे देखें। ये बच्ची भी सिर्फ जैसे उसका जनाजा उठा स्वयं था, उस दिन इस बच्ची का भी जो था वो इत्तफाक की बात है, इसी का भी इस बच्ची का भी स्वयं था। तो एक सिर्फ जो है ना वो शहजादी, उस बच्ची का सिर्फ मामला ना समझा जाए। मैं फिर इस बच्ची की भी बात करूंगी। मार दिया आपने इस बच्ची को भी, इसका भाई बीमार हो गया, इसका भाई भी बीमार हुआ है, में पड़ा हुआ है, इसका भाई भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जी इसका जी भैया ये मुझे बताओ कि क्या करना है। ये इसका भाई है, देख लीजिए, ये भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये भी है हॉस्पिटल में है। लड़का है मैम, यंग लड़का है, मेरी एज का है। उसके हाथ पे इंजेक्शन लगाया, वो वन राइट हैंड से पैरालाइज हो गया है, राइट हैंड से पैरालाइज हो गया। जवान लड़का है, घर का इकलौता कमाने वाला है। आप बोलते हो तो मैं आप उसको भी बुला लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। इनके जो दादा हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं इनके हौसले को दाद दूंगी कि इतना बड़ा सदमा लेने के बावजूद आपके घर के मर्द जो हैं वो चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे अल्फाज आपके लिए काफ़ी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा अब करना क्या है, आप इस वक्त चाहते क्या है, सडनली आपको किस तरीके से जो है वो आपके इस दिल को करार आ सकता है इस बच्ची? हमें जो इस चीज़ की बच्ची की इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर जो है 20 साल से यहाँ क्लिनिक, 25 साल से क्लिनिक कर रहा है। पहले इधर मेरा होटल था, होटल के साथ इसकी क्लिनिक थी। ये 10 रुपये फ़ीस लेता था जब शुरू में आया था। इसके पास मैं ये वादे से कहता हूँ और कसम खा कर कहता हूँ कि इसके पास ना लाइसेंस था डॉक्टरी का, और ये क्लिनिक जब चला रहा था तो उस वक़्त ये भाई की क्लिनिक भाई के नाम पे कर रहा था। अभी मुझे ये 20-25 साल के बाद मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि पैसे दे के और सिन से बनवाया हो अपना लाइसेंस कि यार बनाया होगा, तो मुझे नहीं पता है। बकाया 20 साल इसने बगैर लाइसेंस के ये चीज़ें कराई है। और उसके बाद ये दवाइयाँ जो है इसने 2 नंबर यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे लोगों के ऊपर। एक कंपाउंडर था, उसने मुझे कहा कि रफ़ीक भाई मैंने काम कर रहा था इसके पास, और मेरे को बोला है कि यार मैंने जब वो कमरे में जाते थे सिरिंज भर के आते थे, मैं बोलता था कि यार ये आप कमरे में जाते हो सिरिंज भर के आप ले आते हो बाहर, ये क्या मसला है? उसने बोला चुप हो जा, छोड़ इस बात को तू। तो मैं एक दिन अचानक कमरे में चला गया हूँ। जब मैंने कमरे में देखा तो ये घोड़ों वाले जानवरों वाले टिक्के पड़े हुए और बोतलें पड़ी हुई है, कार्टन में पड़ी हुई है। मैंने बोला यार, दूसरे दिन मैंने बोला कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसने कहा यार छोड़ यार, तुम चुप हो जाओ, डॉक्टर जो है ना इस चीज़ की कि यार छापा लग जाएगा भाई, ये मसला बन जाएगा। उसने कहा नहीं यार, डॉक्टर पहुंच रखता है, डॉक्टर ये करेगा, डॉक्टर वो करेगा, तू इस बात को छोड़ यार, तू अपना काम कर। मैंने वो रात बोलते गुजारी। जब दूसरे दिन मैं घर चला गया हूँ रात के टाइम, अम्मी को मैंने अपने बोला है कि अम्मी यार ये तो ऐसे ऐसे मसले कर रहे हैं वो डॉक्टर, तो क्या ख्याल है आपका? उसने कहा बेटा तू काम छोड़ दे यहाँ से। जब मैंने काम छोड़ा है, दूसरे दिन मेरे को अल्लाह ताला ने दूसरी रोज़ी दे दी, मैं कहीं और काम पे लग गया हूँ। तो ये यकीन करो ये एक वाक़या नहीं है। इधर मल्ले वाले हमारे सादे हैं, गरीब आवाम रहती है, पैसे कम ले, मौत भले ले लो हमारे बच्चे की, लेकिन पैसे कम लगे। इधर आओ तो 2000 दो, 3000 दो, 130 रुपये का टिका लेके आते हैं और 18-15 हज़ार रुपये उससे बिल बनाते हैं उस टिके से। तो यार ये बिल्डिंग जो खड़ी की है 75 लाख रुपए की इसने ये प्लाट लिया था, हमारे सामने की बात है। मुझे बेस गली के अंदर 50 साल हो गए, जितनी मेरी उम्र है इतना मेरी पैदाइश मेरे इस गली की है, और ये 75 लाख की जगह ली है, 2.5 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाया। ऊपर खून के क्या बोलते हैं लेबॉर्ट्रियाँ बना ली, मैट्रिक नहीं पास होते उसको बिठाया हुए हैं जी, आप ऊपर जाओ खून टेस्ट करवाओ, आपको रिपोर्ट कल मिलेगी। वो पैसे अलग ले हुए दुनिया को लूट रहे हैं, लेकिन इधर बोलने वाला कोई है ही नहीं। गरीब आवाम है हमारी को, हम भी गरीब है, लेकिन मुझे दुख हुआ है अपनी पोती का। मैंने जो आवाज़ उठाई है, आवाम मेरे साथ थी, पूरी गली मेरे साथ थी। अल्लाह उनकी बख्शिश करे और अल्लाह ताला इनको तौफीक देवे इतनी, और जो मेरे साथ इन्होंने मदद की है और मेरे साथ खड़े हुए हैं, आज ये मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी आप
खुद समझते हैं। ये आपने ज़रा सुना, अब ज़रा देखते हैं कि पुलिस कितनी तनदही के साथ और कितना सीरियस होकर इस केस को देख रही है। आईएसओ साहब मेरे साथ अगले प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद होंगे। हम ज़रा उनसे मालूम करेंगे कि हमने मतलब इसके ऊपर जो ये वाला वाक़या है, इसके ऊपर रैपिड एक्शन चाहिए। रैपिड एक्शन किसके लिए? क्योंकि मैंने आपको जो दिखा दिए हैं कि ये ताले वगैरह जो है ना, अंदर सबूत हैं, अंदर साफ सबूत हैं कि वहाँ पर गायों को, भैंसों को लगाने वाले, जानवर को लगाने वाले इंजेक्शन इंसानों को लगाए जा रहे हैं। ऊपर जो है 3 मंजिला ये जो हॉस्पिटल नाम का ये जो मसबा खाना बनाया हुआ है, इसके ऊपर जो है वो बाकायदा ब्लड लेबॉर्ट्री है, उसके ऊपर जो है वो गुरिफला पूरा वो जो बोर्ड लगा हुआ है। मतलब आपकी आंखों के सामने और नाक के नीचे सिंध हेल्थ केयर को हम ये कहेंगे कि इस डिपार्टमेंट का कोई वजूद अगर है तो ज़रा आके आप ज़रा इसका तो पहले जवाब देना। बहरहाल प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलते हैं, ज़रा पुलिस स्टेशन मुतालिका थाने में जाके मालूम करते हैं कि इस केस को लेकर क्या हिलजुल चल रही है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मुतालिका थाने में मौजूद हैं। एसआईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, इस केस के हवाले से जो क्वाइक डॉक्टर्स हैं, चूँकि ये किसी मशाक डॉक्टर का तो काम है नहीं, ये क्वाइक डॉक्टर्स जो हैं इसके खिलाफ आपने इस केस के बाद जो है उसके ऊपर कोई तहरीक पैदा हुई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस बनने के लिए जा रहा है? देखिए, एक तो हम इन्वेस्टिगेशन से तो हमारे पास जो मुतल्लिका केस आता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये वाक़या हुआ है तो इस जाहिर सी बात है पुलिस एक्टिव होगी इसके बाद, और छानबीन भी करेगी कि कितने अताई डॉक्टर हमारे इलाके में ये एक्टिव है। जी हकीम साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो बच्ची है, इसका जो मामला हुआ है, एक सबसे बड़ी संगीन गलती, सबसे बड़ा एक जुर्म जो सामने आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि आँख के सामने, नाक के नीचे, यहाँ पे इस तरह का क्लिनिक में काम चल रहा था कि यहाँ पर जानवरों को जो लगाने वाला इंजेक्शन है, जो कतई तौर पे इंसान के लिए किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में, वहाँ पर वो खुले बंदों लगाया जा रहा था। एक बच्ची एक्सपायर हुई है जिसको अभी इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, शहजादी को, शीज़ा जो भी बच्ची का नाम है, लेकिन वहाँ पर ये कंटिन्यूसली फिर अगर एक जगह पे हो सकता है तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जगहों पर भी मुतवक्के तौर पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी ये बताइएगा, इस क्लिनिक इस क्लिनिक पे जो ये वाक़या हुआ है, इसके जो प्रूफ्स हैं, इसके जो सबूत हैं, उनको सेव करने के लिए आपकी तरफ से क्या इक़दाम किया गया है पेशतर इसके कि वो ज़ाया हो जाए? देखें, ये FIR हमें लॉन्च होकर रात मिली है, लेट नाइट मिली है, तो आज हम हेल्थ को भी लिख रहे हैं और इसके अलावा क्लिनिक में फिर सर्च भी करेंगे। इस केस के ज़ाहिर आपका एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ इस जोन में नहीं बल्कि इसका प्रीवियस आपका जो एक्सपीरियंस है भाई आपकी ड्यूटीज़ के हवाले से, इस केस को जो आपके सामने इस वक्त आया है इनिशियल स्टेज पर, आपको क्या लग रहा है, कितना अरसा लगेगा या कितने हद तक आप करीब आ चुके हैं उन कॉल्प्रेट्स के जो इस वक्त मफरूर हैं? ये पॉसिबिलिटी है, मैंने ये कहूँगी कि आप एग्जैक्ट मुझे वो टाइम बताएं, लेकिन पॉसिबिलिटी आपको जो लग रहा है अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर क्या लग रहा है? जी, ये तो देखें, अभी हमने CTR के लिए लिखा हुआ है और CTR जब आएगी तो उनकी लोकेशनें आएंगी, और ये ओपन मीडिया में बताने की बात नहीं होगी कि हम क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, क्योंकि कल उनको फ़ायदा पहुँचेगा इनसे। अभी जो हमारे ऑफिशियल मामलात में सबसे बड़ा जो ये होता है ना कि इसमें जो एक देरी होती है, रैपिडली काम नहीं होता। यहाँ पर एक बंदा दूसरे को रिटर्न में कुछ लिखेगा, फिर उसके बाद वहाँ से जवाब आएगा, फिर इतनी देर में क्या होता है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि यहाँ पे इतनी देर में आपके जो सबूत होते हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। गुल मोहम्मद भाई जो इस मासूम बच्ची के वालिद साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हौसले के साथ खड़ी हुई हैं। मुझे सिर्फ इस चीज़ को देखना था, घर की ख़वातीन में हौसला इतना नहीं है, माँ और घर की ख़वातीन वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनसे इस वक्त बात की जा सके। गुल भाई, मैं बिल्कुल आपको कोई तसल्ली देने के लिए नहीं आई हूँ कि अफसोस हुआ, ये हुआ। मैं आपसे सिर्फ वो खरा सवाल करने के लिए आई हूँ कि इस वक्त आप चाहते क्या हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कोई लफ्ज़ आपकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता। चाहते आप इस वक्त क्या हैं, इसके बाद ये बताइएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो है बस यही गुजारिश है, जितने भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स हैं और हमारे जो वज़ीर सेहत हैं,
और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि जो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, जो उसके साथ ये अशर हुआ है, मैं चाहता हूँ ऐसे नाहिल डॉक्टर्स, ऐसे नाहिल उनके स्टाफ जो यहाँ पर ये दरिंदे इन्होंने छोड़े हुए हैं, मेरी यही गुजारिश है इनसे कि इनको पकड़ा जाए, इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए ये एक मेरी बच्ची की बात नहीं है, ये और भी बच्चे हैं, उनकी भी ज़िंदगियों का ये सवाल है। कल को खुदा न खास्ता उनके भी बच्चे जाएंगे बाहर किसी डॉक्टर के पास, उनका भी फिर यही हाल होगा, ऐसे नाहिल डॉक्टर जब बैठे होंगे। मैं नहीं चाहता कि उनकी भी ज़िंदगियां ऐसी तबाह हों जैसे मेरी बच्ची जो है इस दुनिया से रुखसत हुई है, किस अजियत में मेरी बच्ची इस दुनिया से गई है। मेरे पास अभी मेरा मोबाइल नहीं तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाता, आप वो पिक्चर्स बिल्कुल देखने लायक नहीं। मैं वो पिक्चर देख चुकी हूँ, दिल दहल के रह गया वो पिक्चर देखकर। मैंने इस वक्त अपनी स्क्रीन पे गालिबन जो पिक्चर्स चल रही होंगी वो ब्लर में होंगी क्योंकि आप नहीं देख पाएंगे, और ये माँ बाप होकर अपने कलेजे के टुकड़े को इस हालत में वो देख रहे थे। आज दफ़ा ऐसा होता है कि घर की ख़वातीन जो होती हैं, एक तरफ मर्द जो होता है वो केस को भी देख रहा होता है कि हमें वो मुजरिम भी मिल जाए, किसी तरीके से वो कैफरी किरदार तक पहुँच जाए, एक आपको ये भी काम करना है। दूसरी तरफ घर की ख़वातीन भी जो हैं वो ज़ाहिर जब इस तरह मतलब उस कंडीशन में हो तो वो दोनों तरफ जो है उसकी डाइवर्ट हो जाती है। इस दौरान में मैं सिर्फ आपको ये तसल्ली देना चाहती हूँ कि इस दौरान में आपको किसी भी जगह पे हमारे प्लेटफॉर्म की, हमारी मीडिया की या किसी भी जगह पे हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर हैं, ताकि आपको इंसाफ मिलने में किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। बिल्कुल देखें, मैं अगर जो मैं इस मुकाम पे भी जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जो मुझे सपोर्ट मिल रही है वो आप लोगों से ही मिल रही है। अगर आप लोग भी इस चीज़ में मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर मैं तो समझो इस दुनिया में मैं किसी चीज़ का फिर मैं वो नहीं कर सकता। गुल भाई ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो पुलिस की कारकर्दगी है, इस वक्त जहाँ पे केस जा रहा है, आपको कोई शिकायत तो नहीं है? आपको ये तो नहीं लग रहा कि ज़रा थोड़ा सा सुस्ती से अमल चल रहा है या किसी भी किस्म की आपको कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, अभी तो देखें FIR जो है मेरी रात को इन्होंने दर्ज की है। SIO साहब जो हैं वो, उनसे मेरी यही उम्मीद है और इंशाल्लाह उनसे मेरी उम्मीद जो है वो इंशाल्लाह ये मेरी उम्मीद पर बिल्कुल पूरा उतरेंगे। ये लोग जो है मेरी बच्ची के मुल्ज़िमान को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह, मेरी इनसे यही पूरी उम्मीद है। और दूसरी आप लोगों से मेरी उम्मीद है, जो मेरी आवाज़ को आप इस पूरी दुनिया में आप उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब मेरी आवाज़ को नहीं पहुँचाएँगे तो ये मेरी आवाज़ और जो माँ बाप हैं उन तक नहीं पहुँचेगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये आवाज़ है हर माँ बाप तक पहुँचे, ताकि उनको भी ये पता चले कि यार आए ये जो गफलत में जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो नाहिल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, खुदारा इनके पास ना लेके जाएं अपने बच्चों को, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास अपने बच्चों को लेके जाएं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास लेकर जाएं। चले मुझसे जो गलती हो गई वो तो हो गई, मेरी बच्ची की जो नसीब में ये इंजेक्शन एक बहाना था, बस अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी में ये जो मौत का सबब बनाया, ये तो एक अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह की अमानत थी ये मेरे पास, उन्होंने ले ली मुझसे। नाज़रीन, ये जो हमारा पेशा है, जिस तरीके से हम आपके सामने हकाइक लेकर आते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और हम जब साथ में बैठते हैं किसी भी केस के लिए, जब हम सहाफ़ी साथ में बैठते हैं तो हमारे पास हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारी अपनी मालूमात होती हैं, अगले हमारे सहाफ़ी दोस्त के पास उसके पास अपनी होती हैं, और हम जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो हमें कुछ हकाइक जो होते हैं वो ज़रा खुल के मज़ीद सामने आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे इसी तरीके से जिस तरह मैं शो करती हूँ, आप जानते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अमजद चौधरी। और अमजद चौधरी ख़ुद यहाँ पर मौजूद थे, इसी केस के हवाले से वो अपना शो कर रहे थे, और इन्होंने भी कुछ मालूमात जो है वो इन्होंने हासिल की और हमने भी हासिल की। तो ज़रा थोड़ा सा मालूम करते हैं कि इनके पास जो है वो इस केस के हवाले से क्या इन्होंने मालूमात हासिल की हैं। अमजद, देखें, हमारा और आपका जो काम है ना वो इस तरह का है कि आपको पता है कि हम वैसे भी अगर प्रोग्राम के अलावा भी अगर हम साथ में बैठते हैं तो हम लोग केसेस वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये मालूमात है, मेरे पास ये मालूमात है। अगर हम इस बच्ची के केस के हवाले से मालूम करें तो अमजद, अभी तक क्या कलई खुली है आपके, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कहाँ तक जो है वो पता चला है। पहले आप बताइए। देखिए, मैं दोपहर से यहाँ पे आया हुआ था और जो मैंने जो शवाहिद हम लोगों ने इकट्ठे किए, मेरी नज़र में ना वो डॉक्टर जो था ना वाकई उसकी गलती थी, और जो उसकी टीम थी वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे थे। मैंने वो पिक्चर्स भी देखी, मैं खुद परेशान हो गया। वो बच्चे मुझे क्वालिफाइड नहीं लग रहे थे कि उनके पास कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री होगी। लेकिन बस मैं यही कहूँगा, ना सिर्फ यहाँ की मैं बात करूँगा,
पूरे कराची में आपको इस किस्म के डॉक्टर्स मिलेंगे। मेरा सवाल तो ये है सिंध हेल्थ केयर कमीशन से, ये सिर्फ इसलिए बनाया था कि जो कराची में जो वाक़या रोनमा हो रहे हैं डे बाई डे, अगर बात की जाए इसमें इजाफा हो रहा है, शायद इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए इजाफा दिखता हुआ नज़र आ रहा है, मैं कमी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। जब मैं उनसे बात करता हूँ जो यहाँ के सरबराह हैं, CEO साहब जो है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के, उनका ये कहना है कि हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं और ये क्वेक्स का ख़त्म ये नहीं हो सकता कराची के अंदर से, कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। मैंने उनसे कहा, अभी लास्ट मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने कहा ख़त्म क्यों नहीं हो सकता? कह रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है, हम हर इलाके में हम नहीं जा सकते, हमारे पास नफरी भी कम है। बात तो सिर्फ इतनी सी है, तो फिर इससे अच्छे तो वही था जो एक ज़माने में एक वक्त में DHOs इसको देखते थे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त ज़्यादा कराची में इतने क्वैक्स नहीं थे, अब मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आज बच्ची की बात की जाए शहजादी की, इसके साथ तो वाकई सरासर नाइंसाफ़ी है। अच्छा अमजद, एक और मसला वो ये कि सिंध हेल्थ केयर पे अगर बात आई गई है, डोंट टेल मी, हम तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई रेलेवेंट जो है वो हमसे बात करने के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि असल जो बॉल है उन्हीं के कोर्ट में है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन उनमें से हम पे जो है वो बात करना तो बहुत दूर की बात, और उसके ऊपर वो बात करने से गुरेजा भी है। आपको लगता है ये कोई तरीक़ाकार है जो, अगर देखें हमें हमारे हवाले से, हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से अगर कोई कंसर्न होगा तो हम उसको बात ज़ाहिर उसे करने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारा ज़ाहिर हमारे एक ड्यूटी है हमारी, और इसी तरीके से ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो गुरेजा है। डोंट टेल मी कि उन्होंने आपको टाइम दिया और मुझे टाइम नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको तो मेरी बात हुई है, उनके PS से मेरी बात हुई है, मुस्तफ़ा साहब उनका नाम है, CEO साहब के PS सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। उनका ये कहना है अभी हम लोग FIR की कॉपी हमें नहीं मिली है और ये मिलेगी हमें 1 हफ्ते के बाद। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद क्यों मिलेगी? कह रहे पोस्ट ऑफिस से आएगी। मुझे ये पोस्ट ऑफिस से, जिस तरह आपके एक वक्त था जब डाकिया घर आता था ना डाक देने के लिए, तो शायद लग रहा है माजी में उसी ज़माने में चले गए। अभी तक कोई इनके पास नहीं आया, आज 3 दिन गुजर गए और अब ये सोचे अभी FIR की कॉपी इन तक नहीं पहुंची है। यार एक सवालिया निशान है, ये कॉपी नहीं पहुंची है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ सिस्टम इतना लेट क्यों है, हम इंस्टेंटली क्यों नहीं काम करते हैं, ऐसा क्यों है? ये आपको भी पता है। आप सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बगैर ना किसी क्लिनिक में जा नहीं सकती हैं, ये एक नया रूल आ गया है और उनकी परमिशन से ही आप अपना कैमरा अंदर लेकर जा सकते हैं। ये क्यों ऐसा कर दिया इन लोगों ने? हम कतई तौर पे अपनी हदूदों का यूथ से बाहर नहीं आएंगे, हम लोग कभी आपको ऐसी जगहों पे नज़र नहीं आएंगे। हाँ, जो रेलेवेंट इदारे हैं ना, जो रेलेवेंट लोग हैं, फिर वो एक्टिव हो, फिर उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जब आप सोते रहेंगे ना तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इसके ऊपर हम भी ये बात ना करें, हम भी आवाज़ ना उठाएं, और सब जिस तरह चलता है, बच्चे मरते हैं, कोई डॉक्टर्स का जाल बिछा हुआ है, वो मौत बांट रहे, होता रहे, ये तमाम सिस्टम चलता रहे, लेकिन आप लोग जो हैं बस आपकी ये हदूद है, इससे आगे नहीं आपने जाना। तो आप मुझे बता दीजिए कि फिर हम आवाज़ उठाएं, हम इसके ऊपर एहतजाज करें कि ना करें? मेरी सवाल आप पे छोड़ें। थैंक यू सो वेरी मच अमजद। इस वाक़े को हाई प्रोफाइल होने के फ़ौरन बाद अब यहाँ पर जो जमात इस्लामी के मेंबर्स हैं वो भी आए हैं, लगता है उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सिंपल सा सवाल सिर्फ करना चाहूँगी कि जमात इस्लामी इस वाक़े पर, इस मुद्दे पर एहतजाज के अलावा क्या कर सकते हैं? देखिए जी, हमने जब से ये वाक़या हुआ है, इनके दादा मोहतरम ये भी खड़े हैं, वालिद साहब भी इनके, और फैमिली भी जानती है इस बात को। हम मुसलसल यहाँ पर जो है इनके साथ भी खड़े रहे, और जो भी मामलात हुए उसमें जिस तरीके से कल आपने देखा कि बाकायदा तौर पे कितना जुल्म और ज़्यादती वाला वाक़या हुआ। अताई डॉक्टरों का मामला इस पूरे इलाके के अंदर, चनसर टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी कराची के हवाले से बात इसलिए नहीं कर रहा कि अभी इस इलाके का मसला है। तो अताई डॉक्टरों की भरमार है। वेटनरी इंजेक्शन जो जानवरों के इंजेक्शन हैं वो बाकायदा तौर पे इंसानों को लगाए जाते हैं, और बग़ैर तशख़ीस के, ये देखे बग़ैर के बच्चा उसको प्रॉब्लम क्या है, बुखार की क्या सिचुएशन है, डॉक्टर छोटे छोटे लड़कों के ज़रिए जो है अपने स्टाफ के ज़रिए लोगों को इंजेक्टेबल लगा रहे हैं। तो DHO जो है हेल्थ का अदारा हमारे यहाँ पर है, उसका क्या काम बनता है कि वो उस पूरे इलाके में जो है मौत के सौदागरों को इसी तरह खुली आज़ादी दे दे, ताकि आज अगर ये फैमिली मुतासिर हुई है और इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं, उसमें ले दे कर फैमिलीज़ को खामोश करा दिया जाता था। कल बड़ी मुश्किल से सिर्फ हमारा जो हक़ था FIR का, उसको हासिल करने के लिए हमें एहतजाज करना पड़ा। तो जमात इस्लामी बाकायदा तौर पे पब्लिक एड कमेटी जो है वो ना सिर्फ आम मसाइल पर भी बात करती है, बल्कि कोई भी इस इलाके के अंदर या पूरी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी मज़लूम है जिसको उसका हक़ हासिल नहीं हो रहा, तो हम हर जगह पर, चाहे वो कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, मोहल्ला हो, या कोई भी मसला हो, हम उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो ये वाक़या हुआ आज तीसरा चौथा दिन है,
यहाँ कल जो ताने में ये लोग गया, उससे पहले गया, एक तो गवर्नमेंट को, इदारों को ये खुद ब खुद FIR करना चाहिए था, क्योंकि इसका बच्चा SHO ने खुद देख लिया, कल इनको पोस्टमार्टम भी इनके ज़रिए से नहीं करने दिया। अब क्या कह रहे हैं, दूसरी बात ये कि जब ये FIR क्यों नहीं काट रहे थे, क्या वजह था, इसके ऊपर प्रेशर था ना। अच्छा, इसके बावजूद इस इलाके का चेयरमैन जो है, एक काउंसलर है यहाँ का, हालांकि मैं खुद एक काउंसलर हूँ मुंतखब मंजूर कॉलोनी का महमूदाबाद, तो ये वो यहाँ नहीं आया, इसके MP यहाँ नहीं आया, 58 नाजिम किसी ने इसके ऊपर पूछा नहीं कि क्या हमारे इलाके में हुआ। इसके अलावा ये जो ताई डॉक्टर है, ये जितने भी मसाइल है, इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? ये जानवरों के इंजेक्शन लगा रहा है, तो इसके लिए अगर आवाज़ आवाम मिलकर उठाए, इस मसले को हम किसी कौम के या किसी एक पार्टी की बात नहीं करना चाहते। कल भी हमने ये कहा कि इसको पूरा मुतहद होकर जितने भी सियासी या इंसानियत की खातिर इस मसले को हल करें। इस वक्त प्रोग्राम आपके सामने, गौर से देखिएगा, ये मुद्दा आपके सामने, खंगालिएगा ज़रा अपने इर्द गिर्द, अपने इलाकों के अंदर आपको कितने ऐसे क्लिनिक्स मिलेंगे। आपको ऐसे हर 2 कदम के ऊपर छोटे बड़े, यहाँ तक कि मैंने तो अपनी गुनाहगार आंखों से कुछ इलाकों के अंदर 1 से 2 कमरों का किसी के पास बोसीदा किस्म का अगर फ्लैट है ना, उसने उसको भी मैटरनिटी होम बनाया हुआ है, कोई देखने वाला नहीं अंदर क्या हो रहा है। इतनी एक तसल्ली मिल जाए, कोई एक ऐसा कोई हमें इस क्लिनिक को जो है वो ऐसा ताहयात सील किया जाए, वो जब मफरूर है उन बदबख्तों को पकड़ के कटहरे में लाया जाए, तो हो सकता है कि हमें भी ज़रा थोड़ी सी एक आस पैदा हो कि नहीं, हमारा भी सर पे कोई हुकूमत नाम की, कोई इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ है। हुकूमत हमें शायद कहीं ना कहीं तमाम तर खामियों के बावजूद कहीं ना कहीं जो है ना वो प्रोटेक्ट कर देती है, वरना हम तो ये समझेंगे कि हम अल्लाह भरोसे पे यहाँ पे हैं, और इसी तरीके से किसी दिन हमारी भी बारी आ जाएगी, हमारे घर में बच्चों की बारी आ जाएगी, फिर तो ये होगा, प्रेशर आएगा भी इन पे। हमें इनके साथ खड़ा होना है, आपको और हमें खड़ा होना है। हमने अपने जिम्मेदारी अदा की। सोशल मीडिया पे ये तहरीक रुकनी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पे इसको ठंडा मत होने दीजिएगा, वरना इनका केस ठंडा हो जाएगा। ये बेचारे इतने प्रिविलेज नहीं है, ये नहीं लड़ सकेंगे, इनको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो इस केस को आपने ठंडा नहीं होने देना। सोशल मीडिया पे इसकी लिए आवाज़, जब हम ये प्रोग्राम चला दें, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, चूँकि हमारा मीडियम है, हम वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, आपने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है ताकि इसको कैफरी किरदार तक पहुँचाया जा सके। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।